फॉर्मेलिटी के लिए। ना से होगा निर्वाचन, ना से इलेक्शन या निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन। तो जैसे महारानी की तरह यहाँ वंशानुगत राष्ट्रपति का पद नहीं रहेगा, यहाँ राष्ट्रपति का पद निर्वाचन होगा। एक व्यक्ति का निर्वाचन यहाँ पे किया जाएगा और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया हम समझ जाएंगे, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है निर्वाचन की। क्या होती है जब हम निर्वाचन के अंदर चलेंगे कि कैसे निर्वाचन होता है तो हम समझेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है यहाँ पर, इसका यहाँ पर प्रथम चरण या दूसरे चरण की मतगणना होती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्शन होता है। और उसको चुनाव में आना पड़ेगा, चुनाव में वोट मांगना पड़ेगा, चुनाव में वोट, इसके चुनाव में वोट देते हैं सांसद और विधायक। कौन देता है, सांसद और विधायक। तो निर्वाचन होगा या बैठ जाएगा, हाँ निर्वाचन होगा। क्या होगा, अब इसमें कहता है कि राष्ट्रपति का एक फिक्स कोटा होगा, यानी कट ऑफ लाना होगा कि कम से कम इतना वोट चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, कोटा। क्या कहेंगे, कोटा। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, कोटा। इससे कम वोट पाएंगे तो उनका कॉपी जांच नहीं होगा, कॉपी जांच नहीं होगा, मतलब उनका इलेक्शन वाला जांच नहीं होगा यहाँ पर। तो एक फिक्स कोटा लाना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, कार्यकाल। क्या जी, कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 56, कोटा की चर्चा 55, निर्वाचन 54, कार्यकाल, पद, राष्ट्रपति का पद 52। राष्ट्रपति को एक फिक्स कोटा लाना जरूरी है कि नहीं, हाँ। कार्यकाल किसमें चर्चा है, 56। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल। आर्टिकल किसमें, 56। कार्यकाल कितने साल, 5 साल। कितने साल, 5 साल कार्यकाल होता है। अभी हम सारा चीज का चर्चा करते चलेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको पूरा डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही व्यक्ति दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दोबारा बनेगा तो उसे वैसे ही प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जैसे वो पहली बार गया था। फिर से उसका निर्वाचन होगा, उसे कम से कम एक कोटा बराबर वोट पाना पड़ेगा, फिर उसका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल रहेगा। तो एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह सौभाग्य केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था, वही दोबारा राष्ट्रपति बने थे, और किसी को यह पद प्राप्त करने का दोबारा सौभाग्य नहीं मिला। अब तो राष्ट्रपति का पद एक राजनीतिक पद हो गया है। जिस जाति का वोट चाहिए उस जाति के राष्ट्रपति को बना दूं, महिला का वोट चाहिए तो महिला राष्ट्रपति बना दूं, काला आदमी का वोट चाहिए, गोरा आदमी का वोट चाहिए, बड़े जात का चाहिए, छोटे जात का चाहिए। राष्ट्रपति का पद राजनीतिक, घोर राजनीतिक हो गया है। नहीं समझे, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ है। राष्ट्रपति के लिए क्या है, अब देखिएगा ना, ये एक मैसेज जाता है कि हम इनके साथ हैं। नहीं भाई, अगर बहुत ज्यादा आदिवासी के साथ है तो गृह मंत्री बना दीजिए आदिवासी को। हाँ, आदिवासी को कौन मंत्रालय देगा, पर्यावरण दे देगा। नहीं समझे, मुसलमान को कौन मंत्रालय दे देगा, ऐसा मंत्रालय देगा जगह बजट कुछ नहीं है। नहीं, ये दिखाएगा कि हम आदिवासी के साथ हैं, उनको मंत्रालय दिए कि नहीं, मुसलमान के साथ है मंत्रालय दिए कि नहीं, महिलाओं के साथ है मंत्रालय दिए कि नहीं। नहीं समझा गया। तो ये सारी चीजें अब क्या है, सर कोटा के बारे में विस्तार में बताइए, सारे के बारे में विस्तार में बताएंगे। पहले एक बार आप लोग समझ जाइए इसको। अब ये यहाँ से क्या हो गया, योग्यता। 58 में किसकी चर्चा है, योग्यता। 58 में किसकी चर्चा है, योग्यता का। राष्ट्रपति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, बस 35 साल आयु, भारत का नागरिक। 35 साल आयु, भारत का नागरिक, पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं हो। भीमराव अम्बेडकर साहब इतने पढ़े लिखे थे, उनसे कहा गया कि हमारा योग्यता जोड़िए, तो कहा कि नहीं, ना मैं राष्ट्रपति के लिए कोई योग्यता रखूंगा शिक्षा का, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना सांसद के लिए, ना विधायक के लिए। तो लोगों ने कहा कि देखो पढ़ लिखल का फायदा। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि दलित वर्ग में पढ़ाई का कोई दूर दूर तक बहुत कम मिलता था। महिलाओं में कोई पढ़ा लिखा होता, आप ही लोग बताइए, आप में कितने लोग की दादी पढ़ी लिखी है जी, गिनती से उठेगी इसमें 2-3%। कितना लोग की दादी पढ़ी हुई थी, देखो परसेंटेज देख लो, आपको 2 से 4%। ग्रेजुएशन वाली हाथ उठा दो, दादी जिनकी ग्रेजुएशन की थी हाथ उठा दो, कितना परसेंट है, हो गया। सोचो भीमराव अम्बेडकर साहब क्या दूरदर्शी सोच कि अगर हम शिक्षा को जोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद विधायक बनने के लिए ग्रेजुएशन किया होना जरूरी। मैट्रिक तो जोड़ेंगे नहीं, कैसा लगेगा, राष्ट्रपति मैट्रिक पढ़ा होना चाहिए, खराब लगेगा ना। तो चपरासी कहेगा मेरा भी योग्यता वही है भाई, तो कम से कम ग्रेजुएट जोड़ेंगे, एक आईएएस के बराबर जोड़ेंगे ना ग्रेजुएट। अब उस समय तो सारी महिला फेंका गई सब, सोचिए कितना दूरदर्शी थे वो उस समय। अच्छा, एससी एसटी समाज में तो और उस समय शिक्षा उनको पढ़ने ही नहीं दिया, सब मार के भगा देता था सब। राष्ट्रपति की दशा, दशा मतलब कंडीशन। देखो योग्यता मतलब क्या रहना चाहिए और दशा का मतलब क्या नहीं रहना चाहिए। योग्यता में 35 साल आयु रहनी चाहिए, ये सब। दशा में होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा लेके नहीं भागा होना चाहिए। दिवालिया मैंने पैसा लेके भाग गया, कर्जा लेके भाग गया, उसको क्या कहते हैं, दिवालिया। दिवालिया नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पे करेंगे तो कैसा लगेगा। सरकारी नौकरी कार्यपालिका है, सरकारी नौकरी क्या है, कार्यपालिका। और सरकारी नौकरी के ऊपर क्या है, मंत्री, और मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। तो भाई तो उससे ऊपर में होना चाहिए वो चीज, तो कार्यपालिका दशा होना चाहिए। स से क्या होता है, शपथ। स से इतना मोटा क्या चल दिया जी, स से इसे राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा,